Hello students, you are welcome in my online teaching classes. मैं शिशपाल चौहान बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका सेमेस्टर 3 चल रहा है उनके लिए एक पोएम लेके आया हूँ जिसके क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज व्हेन यू आर ओल्ड, written by W.B. Yeats, and these are questions and answers and video lecture 1 of 2. There will be 2 videos on this. So first question लेके चलते हैं. Let's take the first question and you are to answer in about 20 to 30 words. आपको 20 या 30 शब्दों में इनके जवाब देने हैं. First question is explain the rhyme scheme used in the poem when you are old. इस पोएम की राइम स्कीम को आपको बताना है कि क्या राइम स्कीम है. In this poem, each stanza has 4 lines. पहली बात तो ये है कि 4 लाइन के स्टेंजाज हैं इस पोएम में. We also find that in each stanza the first line rhymes with the fourth and the second line rhymes with the third. और 4 लाइन का स्टेंजा है तो पहली और फोर्थ लाइन आपस में राइम करती हैं. राइम करना ये होता है कि जो आखिरी वर्ड है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल उसी रिदम में होती है, जैसे लाइन, माइन, इस तरह से काइट, साइट. और सेकंड लाइन थर्ड लाइन से राइम करते हैं. दिस इज द राइम स्कीम इन द पोएम ए बी बी ए. ये पहली लाइन है और ये फोर्थ है और ये सेकंड और थर्ड राइम कर रही है. इसी तरह इसको फिर आप पांचवी लाइन मानोगे, पांचवी और ये आठवीं. या तो इस तरह से ये छठी और सातवीं लाइन होगी और ये लास्ट लाइन होगी, ये बीच की लाइनें 2 होगी. तो इस तरह से ये राइम करती हैं. सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं. हाउ डज द पोएट यूज पर्सनिफिकेशन इन दिस पोएम व्हेन यू आर ओल्ड. पर्सनिफिकेशन कैसे यूज करते हैं कवि इसमें. पर्सनिफिकेशन एक पोएटिक डिवाइस है जो कवि आमतौर पे यूज करते हैं. राइटर्स भी, स्टोरी राइटर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि नॉवेल्स में भी होता है, ड्रामास में. द पोएट यूजेस पर्सनिफिकेशन हियर टू ब्रिंग आउट द मीनिंग that true love is a rare phenomenon on this earth. इस कविता में जो पोएट हैं वो पर्सनिफिकेशन का प्रयोग करते हैं, बार बार करते हैं, ये मीनिंग दिखाने के लिए कि ट्रू लव जो होता है कि धरती पे बहुत ही दुर्लभ वस्तु हो चुकी है. He says that it has left the earthly surroundings and fled by pacing upon the mountains. और कवि कहता है कि मॉडगॉन के माध्यम से कह रहे हैं, जैसे मॉडगॉन को इसमें दिखाया है इस कविता में, कि अर्थली सराउंडिंग्स को छोड़ के, मीन्स धरती को छोड़ के, पहाड़ों से होता हुआ सीधा आसमान में जो लव है आसमान के सितारों के बीच खो गया. और ये पहाड़ है, पहाड़ों में से लांघता हुआ ऊपर आसमान में सितारों में कहीं खो गया. मीन्स true love is impossible to be found on this earth. It has hidden his face amid the crowd of stars. सितारों की भीड़ में अपने चेहरे को छुपा लिया है. One cannot pick up a star and bring it down on the earth. आप जानते हैं कि आप कोई भी सितारे को तोड़ के धरती पे नहीं ला सकते. It's an impossible task. So it has become to find out true love on the earth. इसी तरह धरती पे अगर आप प्यार को ढूंढने लग जाओ, सच्चे प्यार को ढूंढने लग जाओ, तो ये नहीं मिलने वाला. द यूज ऑफ द वर्ड मर्मर शोज रिग्रेट. ये जो शब्द है मर्मर, ये रिग्रेट शो करता है. और पर्सनिफिकेशन कैसे यूज किया, पक्षी के रूप में प्यार को उड़ता हुआ दिखाया, फिर आसमान में खो गया. Question 3 is how does Yeats nostalgically recall his beloved. Nostalgically होता है जिसमें होम सिक होती है, एक भावना होती है जिसमें आपको अपना पास्ट याद आता है. आपको ऐसा महसूस होता है कि ये पास्ट वापस क्यों नहीं आ जाता, दोबारा लौट के क्यों नहीं आ जाता, ये दिन वापस क्यों नहीं आ जाते. या किसी स्थान के बारे में आप सोच सकते हैं कि आप काश की वहाँ दोबारा फिर जाते. तो नॉस्टैल्जिकली अपनी बिलवर्ड को कैसे रिकॉल करते हैं कवि W.B. Yeats. The poet nostalgically recalls the days when his beloved was young and beautiful. और कवि नॉस्टैल्जिकली अपनी प्रेमिका को याद करते हैं और जब उनकी प्रेमिका नौजवान थी, सुंदर थी, उन दिनों को याद करते हैं. काश की वो दिन लौट के आ जाए. He uses beautiful imagery here to make his point clear.
अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए कवि बहुत सुंदर मेटाफर यूज करते हैं। द पोएट सेज दैट व्हेन ए फ्लावर इज फ्रेश एंड यंग सो मेनी ड्रोन्स फ्लाई अराउंड इट। कवि कहते हैं कि जब कोई फूल फ्रेश होता है, ताजा होता है, अभी अभी खिला हुआ होता है, तो बहुत से ड्रोन्स उसके चारों तरफ मंडराते हैं। ड्रोन क्या होते हैं? भंवरे, जिनको फूलों से, सुंदरता से प्यार होता है। बट एज द फ्लावर्स विदर, जैसे जैसे फूल मुरझाने लगते हैं, ऑल ड्रोन्स लीव इट, तो सारे भंवरे जो उसके चारों तरफ पराग लेने के लिए मंडराते रहते थे, वो सारे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये उपमा कवि अपनी प्रेमिका के लिए यूज करते हैं। वो कहते हैं कि जब के चले जाते हैं, तो ये उपमा कवि अपनी प्रेमिका के लिए यूज करते हैं। वो कहते हैं कि जब उनकी प्रेमिका नौजवान थी तो बहुत से यंग मैन उनके चारों तरफ मंडराते रहते थे। सिमिलरली इन यूथ मैनी यंग मैन होवर्ड अराउंड हिज बिलवेड। होवर करना होता है इर्द गिर्द घूमना, मंडराना। बट एज शी ग्रू ओल्ड, जैसे जैसे वो बूढ़ी होती गई, ऑल द फेक लवर्स वुड लीव हॉवरिंग अराउंड हर। तो यहाँ क्योंकि कल्पना में कवि कह रहे हैं कि जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो जो प्रेमी उनके इर्द गिर्द घूमते हैं वो सारे उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज रेफर टू एज हाइडिंग हिज फेस इन द क्राउड ऑफ स्टार्स। सितारों की भीड़ में किसको रेफर करते हैं कवि कि अपना चेहरा छुपा लिया है? छुपाना यहाँ थोड़ा मीनिंगफुल हो जाता है। अपना चेहरा छुपाना, एक तो सितारों की भीड़ में खो जाना, सच्चा प्यार पक्षी के रूप में आसमान में उड़ के चला गया और सितारों के बीच अपना चेहरा छुपा लिया। जैसे सच्चे प्यार को शर्मिंदगी हो रही हो कि धरती सच्चे प्यार के लिए लायक जमीन नहीं है जहां रहा जा सके, तो शायद ये भी मीनिंग निकाला जा सकता है, क्योंकि हाइड वो करता है अपने चेहरे को जिसे शर्मिंदगी हो। द पोएट यूजेस पर्सनिफिकेशन हियर टू ब्रिंग आउट द मीनिंग दैट ट्रू लव इज ए रेयर फिनोमिनन ऑन दिस अर्थ। कवि पर्सनिफिकेशन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सच्चा प्यार इस धरती पे दुर्लभ हो चुका है। He personifies love as a bird। पक्षी के रूप में प्यार को पर्सनिफाई करते हैं। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लिविंग बीइंग बना के देखते हो, किसी पक्षी के रूप में, किसी जानवर के रूप में या ह्यूमन टर्म्स में देखना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। जैसे द सन एंड द विंड, आप जानते हैं, स्टोरी है, एक कहानी है जिसमें सूरज की हवा के साथ लड़ाई हुई थी। हवा कहती थी कि मैं बलवान हूँ, सूरज कहता था कि मैं शक्तिवान हूँ। तो उनकी लड़ाई होती है, तो ह्यूमन टर्म्स में उसको देखा जाता है, दैट इज आल्सो पर्सनिफिकेशन। तो स्टार्स भी यहाँ पे एज ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स पर्सनिफाई किए, बहुत सुंदर वस्तुओं के रूप में दिखाए, दैट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू दिस फिजिकल वर्ल्ड। ऐसी सुंदरता जिसको नश्वर संसार में नहीं लाया जा सकता। He says that it has left the earthly surroundings। कवि कहते हैं कि सच्चे प्यार ने, it stands for love, true love। ट्रू लव अपनी धरती को छोड़ के चला गया, अर्थली सराउंडिंग्स को छोड़ के चला गया, एंड फ्लैड बाय फेसिंग अपॉन द माउंटेन्स। और फेसिंग अपॉन मीन्स स्पीडीली, जैसे उड़ता हुआ आसमान में पहुंच गया, सितारों के बीच में खो गया। इट हैज हिडन हिज फेस अमिड द क्राउड ऑफ स्टार्स। और सितारों की भीड़ में इसने, सच्चे प्यार ने, अपने चेहरे को छुपा लिया। फिफ्थ क्वेश्चन लेके चलते हैं। व्हाट डज द पोएट आस्क द लेडी टू डू व्हेन शी टर्न्स ओल्ड। यहाँ पे लेडी कौन है? मॉडगॉन, कवि की प्रेमिका। उन्हें क्या कहते हैं कवि कि जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करने को कहते हैं? द पोएट एडवाइजेस हिज बिलवेड टू टेक डाउन दिस बुक and read it slowly when she grows old। This book, यह किताब, जैसे इशारा करके कह रहे हूँ कि ये जो किताब है जिसमें पोएम है कवि की, W.B. Yeats की ये पोएम When You Are Old, उस पुस्तक की तरफ इशारा करके कह रहे हैं वो कल्पना में कि इस पुस्तक को आप पढ़ना जब आप बूढ़ी हो जाओगी, और इस बुक को धीरे धीरे पढ़ना। When she grows old, after reading the book, पुस्तक को पढ़ने के पश्चात सी
might remember that once she was young and beautiful. कभी ना कभी वो जब वो पुस्तक को पढ़ेंगी तो उन्हें याद आएगा कि अपनी नौजवानी में वो कितना सुंदर हुआ करती थी. She would also remember that so many young men showed their love to her at that time. और उन्हें ये भी याद आ जाएगा कि कितने प्रेमी उनके चारों तरफ मंडराते रहते थे, अपना प्यार प्रकट करते थे. बट नाउ इन हर ओल्ड एज ऑल हैव लेफ्ट हर. उस वक्त उन्हें रिग्रेट होगा, अफसोस होगा इस बात पर कि वो सारे प्रेमी झूठे थे, और जब वो बूढ़ी हुई, बुजुर्ग हुई, तो उनको छोड़ के वो चले गए. उन प्रेमियों में से एक भी प्रेमी उनके पास नहीं आता अपना प्यार व्यक्त करने के लिए. क्या प्यार इतना झूठा हो गया कि नौजवानी के दिनों में तो प्यार लोग शो करते हैं, प्रकट करते हैं, और बुढ़ापे में क्या प्यार जीवित नहीं रहता. She would come to know that their love was fake, और कंक्लूजन ये निकालेंगी वो कि उनका प्यार सच्चा प्यार नहीं था. इट वॉज फेक लव. फेक मीन्स झूठा प्यार था. और द पोएट क्लेम्स दैट ही लव्स हर स्टिल इन हर ओल्ड एज. परंतु कवि दावा करते हैं कि वो उनके बुढ़ापे में भी उनसे प्यार करते हैं. बुढ़ापे में भी वो उतनी ही सुंदर उन्हें लगती है जितने की वो नौजवानी के टाइम में लगती थी. His love is pure towards his pilgrim soul. और वो कहते हैं कि आज भी वो उनकी पिलग्रिम सोल से जो प्यार होता है वो झूठा होता है, जो आत्मा का प्यार होता है वो सच्चा होता है. प्यार कभी मरता नहीं है. सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू द लेडी व्हेन शी टर्न्स ओल्ड. जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो उन्हें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है. द पोएट इमेजिन्स ए सिचुएशन व्हेन हिज बिलव्ड ग्रोज ओल्ड. कभी एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं इस पोएम में कि जब उनकी प्रेमिका बूढ़ी हो जाएगी. एट दैट टाइम हर फिजिकल ब्यूटी वुड बी लॉस्ट. उस समय उनकी शारीरिक सुंदरता खत्म हो जाएगी. एट दैट टाइम हर फिजिकल ब्यूटी वुड बी लॉस्ट. देयर वुड बी नो चार्म एंड फ्रेशनेस ऑन हर फेस. और उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं रहेगी, चार्म नहीं रहेगी, फ्रेशनेस ताजगी नहीं रहेगी. इन हर यूथ सो मेनी यंग मैन claimed their love towards her. जब वो नौजवान थी तो कितने नौजवान व्यक्ति अपना प्यार जताते थे उनके पास आके. बट इन हर ओल्ड एज, परंतु उनके बुढ़ापे में ऑल वुड लीव हर. सारे के सारे उन्हें छोड़ के चले जाएंगे. नो वन कम्स टू हर टू क्लेम हिज लव फॉर हर. कभी बुढ़ापा उनका कल्पना में देख रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा अपना प्यार जताने के लिए. बट द पोएट क्लेम्स दैट ही स्टिल लव्स हर ट्रूली. और कवि कहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति अभी भी उनकी आत्मा से प्यार करता है, वो कवि हैं. हिज लव वाज ऑलवेज डीप एंड परमानेंट फॉर हर. और कवि का प्यार अपनी प्रेमिका के लिए, मोडगोन के लिए, हमेशा परमानेंट भी था और सच्चा था, गहरा था. सेवंथ क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कॉल द सोल ऑफ हिज बिलवेड ए पिलग्रिम. अपनी बिलवेड की आत्मा को पिलग्रिम क्यों कहा है, तीर्थ यात्री क्यों कहा है. द पोएट हैज कॉल्ड हिज बिलवेड सोल ए पिलग्रिम. कवि ने अपनी प्रेमिका की आत्मा को एक पिलग्रिम कहा है. पिलग्रिम कौन होते हैं, जो तीर्थ स्थल पे जाते हैं, यात्रा करते हैं. जैसे यहाँ से चले और उनका ये स्थान 100 किलोमीटर के बाद या 200 किलोमीटर के बाद, ये सपोज करो हरिद्वार यहाँ पे है, तो ये पिलग्रिमेज होगी, ये तीर्थ स्थल हो गया. और हजारों लोग, असंख्य लोग यहाँ आते हैं और यहाँ अपना यात्रा पूरी करके गंगा जी का स्नान करके वापस लौटते हैं. तो डिफरेंट कम्युनिटीज में, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट पिलग्रिमेज होते हैं. The poet has called his beloved soul a pilgrim. It means that the poet also believes in life after death, like Robert Browning, a great Victorian poet. इसका अभिप्राय ये हुआ, एक महान कवि जो कि विक्टोरियन पोएट हुए हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनकी तरह मृत्यु के पश्चात जो जीवन होता है उसमें विश्वास करते हैं. अकॉर्डिंग टू ओरिएंटल फिलोसफी, एशियन फिलोसफी भी यही कहती है. द ह्यूमन सोल इज इमोर्टल. मानवीय आत्मा अमर होती है, इमोर्टल होती है. एंड लीव्स द बॉडी आफ्टर डेथ, टेक न्यू बर्थ. और जब शरीर की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है और किसी न किसी रूप में वो जन्म ले लेती है. जरूरी नहीं है ह्यूमन बीइंग बने. जैसी
लीजेंड्स हैं, माइथोलॉजी है, कहानियां हैं। तो हजारों जन्म के बाद मानवीय आत्मा की मुक्ति होती है। तो तरह तरह के जीवों में से गुजर के आत्मा जाके साल्वेशन प्राप्त करती है। Thus human soul travels like a pilgrim to reach its final abode. Thus human soul travels like a pilgrim to reach its final abode. और आत्मा का आखिरी घर क्या होता है? हेवन होता है। असली घर, फाइनल अबोर्ड, असली घर हेवन है, स्वर्ग है, और उसे ही पिलग्रिमेज कहा गया। द पोएट लव्ड हर सोल। कवि अपनी प्रेमिका की आत्मा को प्यार करता था। दिस इज व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे टू अस बाय यूजिंग द फ्रेज पिलग्रिम सोल। तो पिलग्रिम सोल का अभिप्राय यही था कि कवि उनकी आत्मा से प्यार करता है। और पिलग्रिम इसलिए कहा कि वो एक यात्रा पे निकली हुई है, अलग अलग जन्मों में से गुजर के आखिरकार वो अपने फाइनल अबोर्ड में पहुंच जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिस वीडियो लेक्चर एंड्स अप हियर विद शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाते हैं। आफ्टर दैट आई शैल कम अप विद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप्स ऑफ this poem when you are old. Until then, enjoy yourself and keep on watching, liking and sharing my videos, and do not forget to subscribe to my channel.